अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर है दोपहर का टाइम और मैंने बच्चों के लिए बनाया नाश्ता, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बच्चे उठे हैं तो उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया और बाकी मैंने अपना किचन जो है ना वो क्लीन कर लिया। थोड़ा लेट उठे हैं तो मैंने फिर पहले किचन क्लीन कर लिया और उसके बाद फिर मैंने इनका नाश्ता बना दिया, क्योंकि मैं वेट कर रही थी इनका काफ़ी देर से। तो रूहान तो है उठा हुआ था, अलियान जो है उसके लिए बनाना होता है नाश्ता और फिर रूहान भी साथ ही कर लेता है। तो बस जैसे अलियान उठा है तो फ्रेश होके जो है ना उसको मैंने पहले बोला है कि आप नमाज़ पढ़ लो ज़ोहर की, फिर लेट हो जाएगा। तो अभी जो है वो नमाज़ पढ़ रहा है तो नाश्ता उसका बन गया है। और यहाँ पर ये देखें जनाब जो है ना खीरा खा रहे हैं। जो दरवाज़ा खोल के आओ, खोलो, इधर से पकड़ के खोल दो, यहाँ से है ना। ये ऐसे पीछे हटो, हटो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे। शाबाश मेरा प्यारा बेटा। हाँ। खोल दो ना, कुछ नहीं होता, धूप लगने दो। अच्छा अच्छा, बंद मैं कर इसके दो। साथ लगी हुई ओके थी। तो ओके, बस जी उसके बाद यहाँ पर धूप अच्छी नहीं लगती। मेरा जो है फ्री हानू होके को धूप नहीं अच्छी नमाज लगती। वगैरह से तो मेरा ओ काम होता है कि मैं चलो ठीक है। क्लीनिंग जो है ना वो कर लूँ, घर जो है ना वो साफ़ कर लूँ, क्योंकि लेट उठते हैं फिर ज़ाहिर बात है इसी वक्त जो है ना नमाज के बाद ही सारे काम जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो बस फिर मेरी कोशिश होती है कि अफ्तारी बनाने से तकरीबन अफ्तारी से मतलब पहले पहले जो है ना 2 घंटे पहले मैं फ्री हो जाऊँ ताकि अफ्तारी भी आराम से बना लूँ। तो ये धूप में मैंने कंबल देखे बाहर डाले हुए थे, कितना फ़ायदा है ना ऐसे घर का। मुझे कुछ लोग कह रहे थे गर्मी होगी लेकिन सुकून भी है। तो बस यहाँ पे मेरी सफाइयाँ चल रही हैं। तो इतना जो पार्ट है ना ये मैं धो लेती हूँ, थोड़ा सा पानी जो है ना बाहर मुश्किल से निकलता है। तो ये इनका छत का ही एरिया था, इन्होंने बाहर बाद में जो है ना इसको बनाया है ना, इस वजह से इसका जो फ़र्श है वो इस तरह का है। तो फ़र्श जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आपको पता है धूप बारिश की वजह से फ़र्श जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली जो छतों के फ़र्श होते हैं, क्योंकि उनको क्लीनिंग वगैरह नहीं होती है ना। तो बस इसी वजह से इस पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होगा। पहले से मैंने इसको काफ़ी जो है ना साफ़ किया है, वो जो होता नहीं बर्तन धोने वाली जाली उससे मार मार के मैंने इतना मतलब गंदा था तो साफ़ किया है। तो बस अभी मैं जी मोपिंग कर रही हूँ और ये फ़िनाइल का पानी है तो ये मैंने इसमें रख दिया। ये रूहान जो है ना बार बार मतलब पानी की तरफ आता है तो मुझे होता है कि हाथ ना डाल दे, फिर बच्चों का होता है ना सीधा मुंह में पानी हाथ के साथ लगे हैं जैसे भी बस मुंह में जाएगा। छोड़ो, मामा तो करेगी, फिर आप मैं हट ऊपर जाओ। रख दिया है और ज़्यादातर मैं इधर ही रखती हूँ। तो मैंने कहा मुझे इसका भी होता है ना कि मैं मोपिंग कर रही हूँ तो ये ना पानी में चला जाए। तो बस यहाँ पे ये अच्छे से इसको मैं मोप करती हूँ, अच्छा धोती हूँ। जिस तरह भी ये देखें जैसे ही मैं लगा रही हूँ ना तो वो खुश्क होता जाता है साथ साथ, मतलब इतना ड्राई हो गया ये फ़र्श। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये अच्छे से साफ़ होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं वैसे सोच रही थी यहाँ पे ना वो जो स्टिकर नहीं होते, स्टिकर कह रही हूँ, वो जो वॉलपेपर टाइप जो है ना मार्बल के आजकल चले हुए हैं, तो वो मैं सोच रही थी वो लगा लूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो फिर हम ऊपर चले गए जूते वूते पहन के तो पता नहीं कैसा, उसका एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। तो अगर आप लोगों ने मतलब लगाया हुआ है, वैसे तो किचन की लगता है लेकिन नीचे फ़र्श पे नहीं कभी देखा। तो ये है जी मेरा बेडरूम। मेरी कोई सिस्टर बोल रही थी कि आपने बेडरूम नहीं दिखाया, तो ये है जी बेडरूम। दूसरा तो मेरा हेयर स्टोर रूम ही बनता है, हमको पता ही है, वहाँ पे सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं रखती हूँ। बेडरूम बस यही है और बाकी दरवाज़ा बैठने नहीं के लिए खोला हम ये वाला जो एरिया है ना लिविंग एरिया, इधर ही बैठते ध्यान से। उठते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। तो बस जी उसके बाद काम वाम मेरे ख़त्म हो गए थे तो मैं फिर आ गई किचन में। और सबसे पहले तो मैं सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि खाना खाना होता है हस्बैंड ने तो उनके लिए सब्ज़ी मस्ट है, मतलब सालन जो है ना वो ध्यान मस्ट है। नीचे। सबसे पहला मेरा काम होता है कि सालन बना लूँ। वैसे एक तरह से अच्छा भी है कि सहरी का भी काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, वरना टेंशन लगी रहती है कि सहरी में क्या खाएंगे। आज जैसे कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने सहरी के लिए सालन ही तो मैंने अभी बनाना है सहरी में। तो बस इसी वजह से जी अच्छा होता है ख़त्म हो जाए काम, खाना बनाओ ना तो टेंशन भी नहीं होती। तो बस जी सालन जो है वो मैंने बना के चढ़ा दिया था। तो अभी यहाँ पे बन रहे हैं जी चिकन के पकोड़े अलियान की फरमाइश पे। ये वैसे चिकन जो है ना मैंने रखा हुआ था उसके लिए, मैकरोनी के लिए काट के रखा हुआ था बिल्कुल छोटे छोटे पीस, लेकिन कहता मुझे चाहिए तो मैंने कहा अभी बोनलेस तो बस यही है। तो इसके पकोड़े ही बनते हैं अच्छे।
तो बस फटाफट से जी मैंने फिर निकाला है, उसको डिफ्रॉस्ट किया और अभी इसके लिए पकोड़े बना रही हूँ। और बस यहाँ पे ये जो है ना, इसमें बता रही थी कि इसमें मैंने क्या डाला है। इसमें मैंने डाला है बेसन, डाला है थोड़ा सा, मैंने इसमें डाला है जी चावल का आटा और नमक मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। बस ये चीज़ें डाल के बस लाइट से जो है ना मैं बना लूँगी। दूसरे पकोड़े जो है ना वो इतने नहीं खाए जाते, तो वो फिर मैंने कोई नहीं बनाए, बस एक ही दफ़ा बनाए हैं जब से रमज़ान आया है, तो वो नहीं खाए जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये देखें, ये जो आपने कहा ना कि वो जो ट्रंक रखा हुआ है मैंने एलुमिनियम का, वो इस वजह से रखा है कि यहाँ पे ना कोई चीज़ रखनी हो ना मुझे करीब पड़ता है, और दूसरा ये कि उसकी कोई और जगह नहीं है फ़िलहाल, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता रखा हुआ, लेकिन अभी मजबूरी में रखा हुआ है। और ये देखें जैसे ही मतलब चूल्हे तक अब माशाल्लाह इसका हाथ पहुँच गया ना, तो कोई भी चीज़ रखो फ़ौरन से उसको जो है ना पकड़ने की कोशिश करता है। तो बस मुझे डर भी लगा रहता है कि खुदा ना खास्ता कहीं पकती हुई चीज़ जो है ना वो खुदा ना खास्ता मतलब उसको ना पकड़ ले। तो कल भी उसने थोड़ी सी शरारत किया, चावल मैंने बॉईल किए थे दम पे लगाए और इसने चावल का चूल्हा जो है ना फुल खोल दिया। तो मैं कामों में लग गई, मेरा ध्यान नहीं रहा, तो जनाब मैंने देखा स्मेल आई मुझे, तो सारे जो बॉयल चावल थे ना वो नीचे से सारे लग गए। तो अब जो है ना इस तरह की जो शरारतें हैं ना हम करने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं वही सोच रही हूँ कि चूल्हा ऊपर ही अच्छा है भाई, बंदा कभी इधर उधर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा मुझे ना अटेंटिव होके ये काम करना पड़ता है। और दूसरा मेरा जो कैमरा का स्टैंड है उसको भी मैं कहीं नहीं रख सकती, अगर मैं बड़े वाला रखती हूँ ना ज़मीन पे, मतलब जो बड़ा है तो वो ये जो है ना जनाब ये उसको भी नहीं छोड़ते, मतलब कई दफ़ा गिरा चुका है मोबाइल, जो वो गिर जाता है। तो फिर मैंने इसी तरह से कभी उधर जाती हूँ। मैं यही अभी बात भी कर रही थी हस्बैंड से कि मुझे ना वीडियो बनाते हुए काफ़ी तरह मुश्किल हो रही है आजकल। तो यहाँ पे जी मैंने फिर साथ में थोड़े से आलू काट लिए, 2 आलू काटे, एक की फिंगर चिप्स बना लिए और एक का जो इस तरह से पकोड़े बनते हैं ना, तो बेसन लगा के वो मैंने कहा वो बना लेते हैं। तो बस जी यहाँ पे रोज़ा इफ्तार हो गया था और मेरी बारी अभी आई थी, क्योंकि हस्बैंड को रोटी भी बना के देनी थी। तो मैं फिर बैठती नहीं हूँ, रोज़ा भी मैं इफ्तार करके ना मतलब बैठती नहीं हूँ, फ़ौरन से बना के देती हूँ, क्योंकि इन्होंने 7 बजे जाना होता है दोबारा से ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो बड़ा भागम भागी वाला काम होता है। तो मैं अगर बैठ जाऊँ ना, पता रोज़ा इफ्तार करके बंदा बैठ जाए तो फिर दिल नहीं करता उठने को। तो इनको रोटी वगैरह बना के दे के फिर मैं आराम से बैठ के जो ना वो खाती हूँ, क्योंकि इस तरह से जो ना मुझे बार बार अच्छा भी नहीं लगता। और दूसरा मतलब मैं कहती हूँ ये काम ख़त्म हो जाए ना तो फिर बंदा अगला काम करे। तो बस जी यहाँ पे अभी रूहान जो है ना वो आज सारा दिन सोया नहीं है, तो उसको मैंने कहा थोड़ी देर सुला दो, वरना जो है ना अगर जल्दी सो गया उसकी सारी रूटीन वैसे ख़राब हो जाती है, अगर टाइम टेबल उसका थोड़ा सा ना चेंज हो जाए। तो बस जी ये उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, अभी सहरी का टाइम है, तो इफ्तारी के बाद जो है काफ़ी काम था और दूसरा मैंने शॉवर लेना था, तो मैं फिर उसके बाद व्लॉग कोई ख़ास शूट नहीं किया, बस वही बर्तन धोए, चाय बनाई और फिर मैंने जो है ना मैंने कहा आज मैं नहा लूँ, क्योंकि दिन में थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो उठो और काम करो घर के, तो साथ ही इफ्तारी हो जाती है। तो यहाँ पर जी सहरी बना रही हूँ, सहरी में मैं ऑमलेट बना रही हूँ। इसमें मैंने हरी प्याज डाली है, टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं, और वो दूसरा अंडा मैंने अभी आपको जो दिखाया ना वो ख़राब निकला है, उसमें से रेड ब्लड्स आता है, तो वो फिर मैंने कहा वेस्ट कर दूँगी। और यहाँ पे जी रोटी बनानी मैंने स्टार्ट कर दी है, तकरीबन 3 सवा 3 बजे का टाइम है, तो मैं जो है वो शुरू हो जाती हूँ। और ये देखिए हस्बैंड को जो है मैंने उठा दिया, अलियान जो है वो सो रहा है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसका भी फिर एक दफ़ा जो है ना रोज़ा रखवाऊँगी, मतलब 4-5 रोज़े रखे इस दफ़ा, थोड़ा सा जो है ना उसका भी आदत भी होगी और अच्छा होता है। तो बस ये उनकी एक रोटी बन गई है और चाय जो है ये चाय का पानी दूध सब कुछ मैं मिक्स करके रख दिया। तो रोटी बना के जैसे हम बैठते हैं ना खाने, तो फिर मैं चाय ऊपर रखती हूँ, मतलब चाय रख के फिर हम खाना सहरी जो है ना खाना वगैरह खाते हैं, तो चाय थोड़ी देर बाद पीते हैं। तो इसलिए भी हम लोग थोड़ा सा जल्दी उठते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना उनको थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है, और फिर वो कहते हैं चाय पीने में ना और खाने में 10-15 मिनट का थोड़ा सा ना फ़र्क होना चाहिए। तो बस इस वजह से जी फिर मैं कहती हूँ रोज़े मतलब 1 माह के लिए आते हैं तो कोई बात नहीं, जहाँ आधा घंटा पहले उठना है तो घंटा पहले उठ जाओ, कोई मसला नहीं है। और मैं तो खैर सोती भी नहीं हूँ, बहुत कम होता है कि मैं सो जाऊँ। तो अगर मैं सोना भी हो ना तो मैं इफ्तारी के बाद जो है ना थोड़ी देर 1 घंटा 1 डेढ़ जो है ना वो सो लेती हूँ। तो बस ये अभी फिर मैं आपसे मिल रही हूँ, ये तकरीबन है जी शाम नहीं असर के वक्त का टाइम है, और आज मेरा सारा दिन जो है ना बहुत भागम भाग में रहा है।
एक मैंने अलियान का जो है आज एडमिशन टेस्ट हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अलियान का जो एडमिशन का टेस्ट दार अरकम में हुआ है ना, एडमिशन टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है और उन्होंने इसको जो है ना 3 के लिए जो है ना इसको एडमिशन दे दिया है। हाँ बस हम पे है इंशाल्लाह, हम लोग जो है ना इसकी सारी प्रिपरेशन तैयारी वगैरह करके तो इसको भेजेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने यहाँ पे जी मशीन भी लगाई हुई है, क्योंकि जो मेरी बेड शीट्स और सारी चादरें वगैरह थी ना नीचे, ये गंदी हो चुकी हैं। तकरीबन 1 वीक के बाद जो है मैं ज़रूर चेंज करती हूँ, तो वो फिर मैंने कहा मशीन भी लगा लेती हूँ। तो वो कहते हैं ना बंदे में एनर्जी जैसे एनर्जी लेवल थोड़ा हाई था, तो मैं फिर कहा आज ये भी कर लो, क्योंकि मौसम का जो है ना वो मैं आगे फोरकास्ट में देख रही थी कि जो है ना बारिशें हैं, तो मैंने कहा धूप है तो कपड़े जो है ना खुश्क हो जाएंगे। तो लेट तो मैं हो गई हूँ, लेकिन यह है कि इफ्तारी से पहले पहले मैं फ्री हो गई थी। तो अभी जो है मैंने कपड़े जो है ना वो मैं निकाल के इस तरह से रख रही हूँ। अभी जो दूसरी मशीन है ना वो मेरी फ़िट नहीं हुई है, जो ऑटोमेटिक है, तो इस वजह से मुझे इसी में ही धोने पड़ रहे हैं फ़िलहाल। तो ये बर्तन जो धोए थे वो मैंने कहा पहले मैं लगा लूँ, उसके बाद जो है ना मैं मतलब अब कपड़े धो रही हूँ ना तो कुछ ऐसा बनाऊँगी जो खुद ही बनता रहे मतलब जैसे गोश्त है ना, मैंने कहा गोश्त जो है ना वो थोड़ा सा रखा हुआ है, तो वही मैं बना लेती हूँ आलू गोश्त। क्योंकि आलू गोश्त जो है ना मोस्ट डिमांडेड जो है ना वो हमारे घर में सालन है। अलियान माशाल्लाह बड़ा खुश होकर खाना खा लेता है, तो मुझे होता है कि चलो उसके लिए मैं वीक में 1-2 दफ़ा ज़रूर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू जो है वो भी मैंने छोटे छोटे जो आलू मैं बॉईल करने के लिए लाती हूँ, तो वो मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा रही हूँ कि वो भी बॉईल हो जाएंगे। उतनी देर में मैं जो है ना कपड़े सारे नितार के बाहर का काम ख़त्म कर लूँगी। और गोश्त जो है वो भी मैंने उसमें प्याज और नमक अदरक लहसुन डाल के हल्की आंच पे बगैर प्रेशर के रख दिया है कि अभी टाइम है। यहाँ पे 4-4:15 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा मेरा काम ख़त्म होते होते ना गल जाएगा, फिर बाकी काम जो है मैं बाद में कर लूँगी। तो बस ये कपड़े जो है फटाफट से धोते हैं ये। और यहाँ पे जी सारा मैंने फ़र्श वगैरह भी धो लिया, कपड़े धो के इस तरह से सारे फैला दिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए तो वाइपर वगैरह मैंने लगा रही थी ना, तो वो आगे कहते हैं मैं ना ये कर देता हूँ, आप जो है ना किचन जो है ना वो संभालो, टाइम कम रह गया। तो बस फिर मैंने कहा चलो अब मैंने सारा काम किया तो एक क्लिप में बना लेती हूँ। तो बस ये अभी फिर मैं किचन में चलती हूँ और फटाफट से सालन बनाती हूँ। और बस जैसे ही मैं किचन में आई हूँ ना, तो मैंने फटाफट से सालन जो है ना बना लिए और वीडियो नहीं बनाई क्योंकि टाइम कम था। आलू गोश्त सिंपल से बनाए हैं, गोश्त अभी सही गला नहीं था, तो पहले उसको मैंने गलाया और फिर जो है ना फटाफट से उसको भून के और आलू वगैरह डाल के मैंने प्रेशर लगा दिया कि वो जो है ना वो बन जाएगा। तो बस उसके बाद जी यहाँ पे दही बल्ले बना रही हूँ। आलू बॉईल किए थे, पहले सोचा कि कटलेट बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा यही बना लेती हूँ, पता नहीं खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो दही भी मैंने मंगवाया हुआ था, मैंने कहा फिर दही जो है ना वो रखा हुआ खट्टा हो जाता है, क्योंकि ये जो दही है ना मतलब जो आम मिलता है ना वो है, दूसरा नहीं है ना। तो ये फिर आपको पता है कि 1-2 दिन बाद जो है ना वो खट्टा हो जाता है, तो मैंने कहा वेस्ट हो जाएगा तो अभी बना लेते हैं। और वैसे भी ये भल्ले और बूंदी मैंने भिगो के रखे हुए थे, मतलब पहले से मेरा प्लान था दही भल्ले बनाने का, तो फिर मैंने बना ही लिए। हालांकि मुझे मना कर रहे थे कि रहने दो, नहीं खाए जाएंगे, मतलब अच्छे नहीं होते हैं मतलब तारी में इस तरह से। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी तो बस फिर मैंने बना लिए जी, थोड़े से बनाए थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। और बस जी ये है हमारा आज का सिंपल सा अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार। दही भल्ले थे और साथ में खजूर थी, और बस इफ्तार किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खा लिया। मतलब आलू गोश्त का सालन बन गया ना, तो फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने इनको खाना दे दिया। खाना वगैरह खा के तो फिर उसके बाद जो मैंने वीडियो नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, आज मेरी बुरी हालत हो गई थी। तो बस फिर मैं ऐसे इधर ही लेटी काफ़ी टाइम तक जो फिर मैं लेटी रही हूँ। तो बस उसके बाद जी फिर मैंने हिम्मत करके जो है ना उठी हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे ये है सालन की फ़ाइनल लुक। अब मैं बर्तन वगैरह समेट रही थी, किचन साफ़ कर रही थी। ये अब बस सालन बच गया, ये हमारा सहरी में काम आएगा। और बस साथ में बनाने लगी थी चाय, और चाय बनाऊंगी। और ये वाले दही बल्ले देखें, ये फिर बच गए हैं। अब बेचारे इनको मैंने ही खाना है और किसी ने नहीं खाना तो एक्चुअली ना ये चीज़ें मुझे सूट भी नहीं करती हैं, मतलब ज़्यादा जो है ना इस तरह की चीज़ें, दही बल्ले वगैरह जो है ना मुझे सूट नहीं करते हैं। मुझे बहुत मना करते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं खाया करो। थोड़ा सा मुझे ब्लड का जो है ना इशू होता है, मतलब मेरा अब आप समझ आएंगे तो बस इस वजह से फिर भी मैं खा लेती हूँ, अच्छे लगते हैं यार
तो फ्राइड आइटम जो है वो भी बहुत कम हमारे घर में बन रहे हैं, कोई नहीं बन रहे, मतलब समोसे पकोड़े इस तरह। समोसे तो मैंने बनाए ही नहीं है ना, वो उनका होता है कि जिस दिन बनाऊँ उसी दिन ही उसको फ्राई कर लो, मतलब रखे हुए मैंने नहीं खाने। तो वो भी फिर मैं अब देखूँगी, जिस दिन मुझे सही अच्छे वाला टाइम मिला तो मैं बनाऊँगी। तो बस ये बर्तन जो ये धुले हुए थे उनको मैं लगा रही हूँ, ये मैंने इफ्तारी के साथ ही धोए थे ना। तो बाकी अभी ये जो बाकी है ना ये अभी मैं धोती हूँ, साथ में चाय बन जाएगी, इतनी देर में बर्तन धुल जाएंगे। तो बस जी चाय पियेंगे ना, जब तक चाय नहीं ना पीनी तब तक कह लें कि जान नहीं आती तो चाय पियेंगे तो फिर थोड़ा सा फ्रेश होंगे। ये देखें जी चाय जो है वो बन रही है, और बस इसको मैं हल्की आंच पे रखती हूँ, हल्की आंच पे ये पकती रहेगी और मैं फटाफट से बाकी किचन का काम करके फिर आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी। मतलब मैं दोबारा से किचन में ना हूँ, मुझे कोई किचन में काम ना हो, तो बस फिर मैं आराम से जो है ना वो चाय बैठ के पीऊँगी। तो बस जी सारा काम हो गया था, अभी मैं इसको एक दफ़ा सारा साफ़ कर दूँगी। बर्तन भी धुल गए थे और चाय भी बन गई थी। तो चाय का भी बर्तन मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फिर रख दिया मैंने इसमें, पहले मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, मैंने नहीं धोना, बाद में धो लूँगी, सहरी में धो लूँगी लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने फिर इसको धो के ही रख दिया। तो ये देखें बच्चों ने जो है ना फ्रेंच टोस्ट में थोड़ा सा पीस जो है ना वो बचा दिया था, तो ये फिर मेरे हस्बैंड ने ले लिया था, कहते हैं मैं खा ले, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर उन्होंने चाय के साथ खा लिया था, वेस्ट नहीं किया। और ये रोटी का पीस था, मतलब इतना फुल हुई थी ना कि ये एक रोटी का पीस ऐसा बचा हो ना वैसे उठा के मैं खा लेती हूँ। तो अभी मैं बेचारे को कभी इधर रख रही थी कभी उधर रख रही थी तो मैंने उन्हीं की प्लेट में रख दिया, मैंने कहा वही खा लेंगे। तो बस जी यहाँ पे किचन मेरा हो गया क्लीन, और लाइट्स जो है ना ये जो ऐसे कर रही है ना इनको मैं स्टेबल करती हूँ क्योंकि अभी लाइट सारी बंद करूँगी ना, इनको सुलाऊँगी तो फिर वो आँखों में ऐसे पड़ती है ना तो अजीब सी उलझन होती है। वैसे मुझे ये ब्लू लाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब येलो वगैरह होनी चाहिए या वाइट ही होनी चाहिए। येलो भी अच्छी लगती है, थोड़ा सूथिंग लगता है, मतलब आराम आता है आँखों को, ऐसे सुकून मिलता है। तो ब्लू तो ऐसे मुझे ना उलझन होती है इसको देख के, लेकिन अब बच्चों ने लगाई हुई है तो बस ठीक है जो जगमग करती है ना तो इनसे फिर आँखों में ना जब सारी लाइट्स बंद होती है तो उलझन सी फील होती है। तो बस जी अभी मैं भी बैठ के चाय पीऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी जो है विटामिन की टैबलेट लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना ये ज़रूरी है सारा काम करना होता है ना, भाग भाग के हर चीज़ देखनी होती है ना, तो मेरी तो बुरा हाल हो जाता है। तो फिर मैंने इनसे बोला कि मुझे ला दें, तो वो फिर 2-3 दिन से मैं ले रही हूँ। तो ये है कि काफ़ी मतलब अच्छा रहता है। ज़ाहिर बात है कि हम ठीक होंगे, हमारी सेहत ठीक होगी ना तो हम घर को देख सकेंगे, बच्चों को देख सकेंगे, और फिर ऊपर से रोज़े भी है माशाल्लाह से, तो फिर सारी चीज़ें जो है ना वो उनको मैनेज करने के लिए आपको ताकत की एनर्जी की ज़रूरत रहती है। तो बस मैं वो खा लूँगी और साथ में जो है फिर मैं चाय पी लूँगी। वैसे तो वो दूध से लेनी चाहिए, लेकिन अभी दूध पीने की गुंजाइश नहीं थी मेरे में। और बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये ब्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।